हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे द्विवेदी युग के नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिओद कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास, ये हरिओद जी की प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। 1914 ईस्वी में ये प्रकाशन हुआ था। इसमें 17 सर्ग हैं। इसका जो पहले नाम था वो व्रजांगना विलाप था। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? मैथिली शरण गुप्त जी को। भारत भारती रचना के कारण महात्मा गांधी जी ने दी थी इनको। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान और द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास में से ली गई हैं। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्हें ब्रज कोकिल भी कहते हैं। जयद्रथ वध रचना किसकी है? यह मैथिली शरण गुप्त की है। इनकी और रचनाएं हैं रंग में भंग, किसान, पंचवटी, साकेत, द्वापर, जशोधरा, माइकल मधुसूदन दत्तकृत। मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। इन्होंने मधुप उपनाम से किया था। काव्य मंजूषा के रचयिता डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी और रचनाएं हैं सुमन, कान्याकुब्जा, अबला विलाप, कविता, ऐसी रचनाएं। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इसमें प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। ये श्रांत पथिक, श्रांत पथिक श्रीधर पाठक जी की है। ये इन्होंने माइकल की रचना ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद किया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? ये प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशन हुआ था। इसका ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रेम पथिक। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जी क्या हैं? ये एक सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने जो मैथिली शरण गुप्त थे, इन्होंने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा था। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी गांधी जी ने प्रिय भारत भारती कविता के कारण। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले, मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। गुप्त कर पर यह मंतव्य किस विचारक का है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये सामंजस्यवादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में कौन सी अनुदित मौलिक है? मौलिक नहीं है। जो मौलिक होती है ना वो खुद की होती हैं। अनुदित क्या होती हैं? जो किसी और कवि की रचना को अनुवादित किया जाता है, किसी और भाषा में अनुवाद किया जाता है उसका। इसमें कौन सी रचना इनकी जो है वो मौलिक नहीं है? मेघनाथ वध। मेरे चपल जोबन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? ये मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि, ये हम पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्तकृत मेघनाथ वध लिखी थी ना। जो मेघनाथ वध थी वो माइकल मधुसूदन जी की थी, तो वो उन्होंने मधुप उपनाम से उसका अनुवाद किया था। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। यह दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में किस काव्य ग्रंथ को लिखा था? साकेत। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखर पर थी अब राजती।
कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस पंक्तियों का आशय क्या है? इसका आशय है सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़ियाँ अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। इसमें आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसमें रचना मुसद्दस्से मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित हुए थे। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक के बारे में कहा गया है? अच्छी हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निराला के बारे में या महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाल मुकुंद गुप्त? जो बाल मुकुंद गुप्त हैं इनके बारे में कहा गया था ये। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है? समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। इसमें क्या है, ये समाज सुधारी कवि थे और इतिवृत्तात्मकता थी इनके काव्यों में। कौन से युगम सही है? विष्णु प्रिय, सिद्धराज, साकेत, जय भारत। कौन से खंड काव्य हैं, कौन से महाकाव्य और कौन से मुक्त काव्य हैं? खंड काव्य क्या होते हैं? जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। महाकाव्य जो एक ही स्टोरी को अलग अलग भाग में बताया जाता है, लंबा होता है ये। इसमें क्या है, जो विष्णु प्रिय है मैथिली शरण गुप्त जी का, ये खंड काव्य है। सिद्धराज ये भी खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त जी का। जो साकेत है ये महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का। जय भारत मुक्त काव्य नहीं, खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त जी का। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक जी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। हमने कल किए थे ना स्वच्छंदतावादी कवि कौन कौन से हैं। आगे है, कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? स्वप्न। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली को महत्व दिया था। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं श्रीधर पाठक जी। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक जी, ये पहले स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? विचित्र विवाह। द्विवेदी युग का साहित्यकार जिन्हें कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, नाथूराम शर्मा शंकर जी। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना जो नहीं है, इसमें सिद्धराज, हडिम्बा, जय भारती ये सब इनकी रचनाएं हैं। कृषक क्रंदन है जो वो इनकी रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? शक्ति। ये तीनों इनकी महाभारत से संबंधित रचनाएं हैं। हरिओद कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909 ईस्वी। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? द्विवेदी युग। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर अटल सिद्धांत किस कृति में से संग्रहित है? ये भारत भारती में से। ये रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। इसी रचना के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। द्विवेदी युग की कविता कौन सी है? उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता है इनकी रचनाओं में ये। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया। किस पुस्तक में किया था? साकेत। उर्मिला का वर्णन है इसमें।
द्विवेदी युग का एक और क्या नाम है? जागरण सुधार काल, जिसे नागेंद्र ने नाम दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को जैसे संधि काल और चरण काल नाम दिया। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। इसमें काव्यात्मकता नहीं है। राजपूती आन की कथा है, ये रंग में भंग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र और विकास से जुड़ा हुआ है? लक्ष्मण और उर्मिला के। जब लक्ष्मण जी राम के साथ वनवास में जाते हैं तो उर्मिला को भी अकेले रहना पड़ा था, तो उसके वियोग का वर्णन साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ये एक खंड काव्य है। थैंक यू।